2 हफ्ते के बाद चनाब पुल खुल गया। इस्लामाबाद से लाहौर हर किस्म की ट्रैफिक बहाल। जीटी रोड चनाब पुल से कंटेनर्स हटा दिए गए, खंदकें भी भर दी गईं। वजीराबाद शहर में इंटरनेट सर्विस बहाल न की जा सकी। अंदरून शहर जीटी रोड के मलहका पार्क्स में तहरीक लब्बैक का धरना जारी। तहरीक लब्बैक पर तमाम पाबंदियां खत्म, कलदम न रही। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना को तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटाने की समरी भेजी थी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलदम का लफ्ज हटाने की सिफारिश की थी। मुल्क में कोरोना की महलिक वबा मजीद 20 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 471 नए केसेस सामने आ गए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.08 तक आ गई। दूसरी तरफ कातिल मच्छर डेंगू के वार भी जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में दर्जनों नए केसेस रिपोर्ट। चीनी की कीमत पहुंच से बाहर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी 150 रुपये फी किलो बिकने लगी। पेशावर में रेट 150 से तजावुज कर गए। कोयटा में चीनी 160 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। लाहौर में अच्छी चीनी 145 रुपये फी किलो बिकने लगी। कराची में फी किलो चीनी 140 रुपये तक जा पहुंची। कराची में दूध की कीमत में अचानक 10 रुपये इजाफा। पीस से फी लीटर दूध 140 रुपये फरोख्त करने का ऐलान। कीमत के तायुन के हवाले से कायम कमेटी के सिफारिशात मुरतब होने से पहले ही इजाफा कर दिया गया। आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। नाजरीन, सारा नवर्द जो है इस वक्त एक ऊँट पर है और मारवी के गांव से मैं मारवी के कुएं पे जा रहा हूं। जब ये सफ़र शर्त की सीरीज़ का हमने सोचा था थर में, तो मेरे जहन में जो पहली चीज़ आई थी वो मारवी का किरदार आया था, जो सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट कर रहा था कि मैं एक ऐसे देश जाऊंगा जहां मारवी का किरदार, मारवी का कुआं जो है उसको देखूंगा, मारवी के गांव को देखूंगा। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और उसकी एक वजह यह है कि सिंध वासियों में जहां पे अपनी ज़मीन के साथ मोहब्बत का एक बहुत बड़ा एक चीज़ नज़र आती है, उसके पीछे अगर आप देखें, यानी किसी भी खित्ते को अगर आप देखें तो वो खित्ता जो है वो अपने किरदारों के हवाले से पहचाना जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो खित्ता जो है वो किस किरदार से मोहब्बत करता है। मारवी के किरदार से सिंध के लोग मोहब्बत करते हैं और मारवी का किरदार जो है वो सारे का सारा ज़मीन से जुड़ा हुआ किरदार है, ज़मीन से, धरती से मोहब्बत करने वाला किरदार है। और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे आप बड़ी अम्माओं को मिलें, चाहे आप नौजवानों को मिलें, चाहे आप किसी को भी मिलें, आप ये देखेंगे कि हर बंदा मारवी से बहुत मोहब्बत करता है और मारवी का किरदार है ही ऐसा खूबसूरत। ये गांव से ये वो रास्ते थे जहाँ पे मारवी जो थी वो पानी भरने के लिए कुएं पे जाती थी। तो हम इस वक्त तकरीबन कुएं के पास आ चुके हैं। मारवी का किरदार धरती से जुड़ा हुआ किरदार है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जिस तरह जिक्र किया है मारवी का, और मारवी जो है वो एक ऐसा किरदार है जो इस खित्ते की पूरी नफ्सियात को बताता है। यहाँ के लोगों की जो सोचने का अंदाज़ है उस पर रोशनी डालता है कि कितनी खूबसूरत सोच है यहाँ के लोगों की, और एक बेटी से वो कैसे मोहब्बत करते हैं। और वो बेटी भी अपनी धरती से, अपनी बकरियों से और अपने गोट से और अपनी सहेलियों से और अपने जड़ी बूटियों से, तमाम चीज़ों से कितनी मोहब्बत करती है। ये है मारवी का वो कुआं, और ये है मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हुई कि इस मारवी के कुएं तक मैं जाऊं और देखूं कि मारवी कहाँ से, किस कुएं से पानी भरती थी और कहाँ पे उसको उमर बादशाह ने देखा था और यहाँ से ले गया था। और उसके बाद मारवी जो थी, जितना भी आसाइशें थीं, जो कुछ भी था, जो मालो दौलत था, वो कोई भी ऐसी चीज़ उसके पाँव नहीं बांध सकी। वो अपनी बकरियों से और अपने गोट से और इसकी सुबह शाम को याद करती रही। और फिर जिस तरह इस किरदार को हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने बयान किया है, आज लोगों को ये कलाम अज़बर है, उनके दिलों पे रखा हुआ है। और मैं जहाँ जहाँ दूर दूर गांव में गया हूँ,
तो मारवी का जब नाम आता है तो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, दूसरे मर्द हैं, उनके जो चेहरों पे अकीदत आती है, उनके चेहरों पे जो मोहब्बत है, वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो आप ख़ुद यहाँ आके किसी भी मकामी से मारवी के हवाले से बात करेंगे तो पता चलेगा कि मारवी क्या है। और इस पूरे जो हमारे आसार कदीमा का जो महकमा है उसने भी बड़ा अच्छा किया है और ये बड़ा खूबसूरत है। मारवी का जो कुआं है उस पर जब आप आएंगे तो एक तो इसका जो म्यूज़ियम और फिर ओवरऑल जो इसको पूरे इस अहाते के अंदर जिस तरह दरख्त हैं और बहुत ही अच्छा और शेड्स हैं, बड़े खूबसूरत चौनरा हैं मुख्तलिफ और ये बड़े मॉडर्न हैं लेकिन बहुत खूबसूरत, मतलब इतने खूबसूरत हैं। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का भी म्यूज़ियम है, मुख्तलिफ अशिया का जो है सिंध की सकाफ़त से मुतल्लिका हैं और एक जो चौनरा है वो मारवी से मुतल्लिका है। एक छोटा सा म्यूज़ियम है बस सिर्फ ये दिखाने के लिए मारवी का किरदार, और ये मारवी का जो एक मुजस्मा है ये है और उसके साथ सहेली है। और आपको मालूम है कि दास्तान में मारवी जब कुएं पे गई पानी भरने के लिए और उमर ने उसको देखा और उसको ले गया तो एक सहेली थी जिसने वापस जाके, उन्हीं सहेलियों में से एक सहेली ने वापस जाके गांव में इतला की। और ये बड़ा खूबसूरत एक दो मुजस्मे हैं, एक मारवी हैं और एक मारवी की सहेली का है। और इसके साथ ही जब हम इधर देखते हैं तो सामने उमर जो बादशाह है उनका मुजस्मा है, ये जो है ये उमर बादशाह का मुजस्मा है। और बाकी छोटी मोटी पुरानी दौर की जो अशिया हैं वो रखी गई हैं, मुख्तलिफ कदीम बर्तन, हुक्का और जो ऊँट के ऊपर रखी जाती है काठी वगैरह, वो चीज़ें हैं, पुराने कदीम अशिया हैं। लेकिन एक्चुअली जो बाहर कभी आप देखते हैं जिस तरह चौनरा और इस तरह का पूरा एक डिज़ाइन है वो बड़ा खूबसूरत है। और इस तरह इसके हैंडीक्राफ्ट का लहदा एक है चौनरा जो है, और दूसरा जो है एक और अशिया जो मुख्तलिफ सकाफ़ती हैं उनके लिए भी है। और बड़ी खूबसूरत जगह है जो मारवी का कुआं है। लेकिन मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि जब भी किसी भी जगह पे जाएं और स्पेशली इस तरह की जगह पे जाएं तो पढ़ के जाएं। जब आपको पूरी मारवी की दास्तान का इल्म होगा तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि जिस जगह पे आप आए हैं वो कितनी अहम और कितनी खूबसूरत और कितनी तारीख़ी जगह है। तो यकीनन आप उससे ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। मारवी के गांव में घूमने की सादत नसीब हो रही है और इस रेत पे चलना, और जहाँ जहाँ वो बकरियाँ चराती थी, जहाँ वे कुएं पे जाती थी, क्या खूबसूरत मतलब ज़हन में एक पैरेलल एक फ़िल्म भी चल रही है जो इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने मंज़र है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा वो ज़रा मंज़र आप देख लें कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और सूरज जो है वो गरूब हो रहा है और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। मेरे साथ चैनेसर खान आपका नाम है? जी हाँ। चैनेसर खान। तो चैनेसर भाई ये बताइए, सबसे पहले तो मेरा तो पहला सवाल ये कि चैनेसर नाम यानी इसका मतलब क्या है? ये चनेसर हमारे ये सिंधियों में नाम था, कोई बादशाह था तो बादशाह का नाम माँ बाप ने सुना था, वो अक्सर करे, आज भी नाम रख रहे हैं। तो बोला ये को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बादशाह बन जाएगा? बादशाह बन जाएगा, लेकिन वो तो किस्मत में नहीं था। नहीं, आप बादशाह अपने आप को नहीं समझते? नहीं, हम तो समझते हैं। आप समझते हैं, दुनिया में लोग नहीं समझते। ठीक है चैनेसर भाई, ये बताइए कि जो मारवी का किरदार है, जी सर, बड़ा जानदार किरदार है, ये इससे पीछे जो मोहब्बत है, मतलब ये जितने भी मैंने लोगों को मिला हूँ मारवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, ख़वातीन भी मर्द भी सारे लोग इस किरदार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसकी क्या वजह है? यही बात है कि अभी मारवी का मैं मुख्तसर आपको किस्सा बता दें कि मारवी एक गरीब घराने में पैदा हुई थी, एक गरीब लड़की थी। जब जवान हो गई तो अल्लाह पाक ने इनको हुस्न दे दिया, बकरी भी चराती थी तो हुस्न दे दिया। तो हुस्न की वजह से बादशाह को पता लगा कि आपके घर में रानियों तो बैठी है, लेकिन आपके घर में रानी ऐसी होना चाहिए, ये बड़ी खूबसूरत है। अच्छा। हाँ, फिर ये बात सुनकर बादशाह वहाँ से निकला। और उमरकोट से निकला? उमरकोट से 160 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर ऊँट पे चढ़, ये मशीनरी गाड़ी वगैरह नहीं, वो तो यकीनन नहीं। ठीक है सर, ठीक है। तो ये इधर आया, जितना मारवी का हुस्न का जो ये चर्चा था, हाँ चर्चा था, सुना था, तो उससे भी उनको ज़्यादा पसंद आई। फिर अभी जो हम कहते हैं ना, हमारा जो ये तकरीबन जो ये हमारा रीत होता है या हमारा रीत में आप समझते हैं, हाँ, पूछते हैं कि ये इनकी लड़की की शादी है या किसी की मंगनी है, वो उसमें पूछा ने अपनी तलवार से, बादशाह था, हाँ ठीक है, वो लेके गया। उधर जो लेके गए तो उनको कहने लगा अभी निकाह करो मेरे से, आप जो ये हमारी रानी बैठी है इससे सारों से ऊपर बनकर इधर बैठ जाओ, ठीक है, आपका हुक्म भी चलेगा।
उन्होंने बोला बस उसने हर लालच दी। हाँ बड़ी लालच आसाइशें, दी, सब लेकिन कुछ। मारवी ने बोला नहीं। बोला क्यों? तो बहुत लोग खड़े बोला आप क्यों है, ये समझती नहीं है, पागल है क्या आप, ये बादशाह आपको कह रहा है, आप इसकी बात माने। तो वो कह रही है अपनी जो ये चादर है ना जो ओढ़ती है सिर पर, इसको कभी शर्माऊंगी नहीं। अभी इसी वजह से उसको शाह साहब ने बड़ा कुछ आपने सुना होगा। जी, 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 जी। ठीक है सर। तो शाह साहब ने भी इनका बड़ा जिक्र किया है। तो इसी वजह से मारवी का जो है ना असल यही है। तो बादशाह की बात नहीं मानी, बादशाह। और मारवी अपनी गुर्बत में खुश थी। हाँ, गुर्बत मारवी में। जो है वो अपने गांव को याद करती हाँ, थी और बिल्कुल। मारवी वापस है। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता जैसे उमर का जो किरदार है जी। वो भी अच्छा किरदार सर, है? उमर- देखो वो वापस ले हाँ, आया, अभी ये वरना भी- वो जिस तरह बादशाह होते थे